हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के बसंत भाग 3 के चैप्टर 1 ध्वनि नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें हम कविता के भावार्थ को समझेंगे। पूरा व्याख्या संदर्भ प्रसंग जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, साउंड। इस कविता के रचयिता हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। मानव किस प्रकार प्रकृति से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, ये इस कविता को पढ़कर पता चलता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने युवा पीढ़ी को जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए आशावादी होकर जीवन की सुंदरता को पूरी तरह जीने का संदेश दिया है। तो हम पहले इस कविता को पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस तरह से आप कविता को याद कीजिएगा। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। मृदुल मतलब होता है कोमल, पात मतलब पत्ता, गात मतलब शरीर, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष मतलब प्रातःकाल भोर, तंद्रालस माने नींद से अलसाया हुआ, लालसा माने कुछ पाने की चाह या इच्छा या अभिलाषा। आगे हम इसके भावार्थ को समझेंगे, व्याख्या को देखेंगे। पद्यांश पहला है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की बसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से ली गई है। इसके रचयिता कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग में आप बता सकते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है, सकारात्मकता के साथ जीवन जीने की बात कही है। व्याख्या है, कवि आशावादी दृष्टि रखकर ये मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है या उत्साह का संचार हुआ है। अर्थात उनके जीवन में एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। बसंत ऋतु के आने से चारों ओर प्रकृति में फूलों की भरमार तथा उनकी खुशबू फैली है, जो बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी उत्साह और जोश की जैसी अधिकता है, वह अभी कुछ दिन ठहरेगा और इसका अंत अभी नहीं होगा। दूसरा पद्यांश है, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष मतलब भोर या प्रातःकाल, मनोहर मतलब मनोरम सुंदर।
तो यहाँ संदर्भ में आप पूर्व की तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है और उसमें नए उत्साह जोश के भाव का जन्म होता है। व्याख्या है, कवि कह रहे हैं कि प्रकृति में बसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधों में हरे हरे नए पत्ते आ गए हैं। नई नई कोमल कलियों से पेड़ पौधों की डालियां लहलहा रही है, पर ये कलियां अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं कि मैं सूर्य की किरणों को इन अलसाई कलियों पर फेर कर इन्हें जगाऊंगा और एक नया सुंदर सवेरा लाऊंगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों और उम्मीद से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपने हर सुख को दान करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं, नए उत्साह का संचार वातावरण में हो जाता है, उसी तरह कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है, युवा पीढ़ी को जागरूक करने का उद्देश्य है, वो कार्य स्वयं पूरा करूंगा। पूरे समाज में सकारात्मकतापूर्ण नया सवेरा लाऊंगा। अगला पद्यांश है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें भी संदर्भ पूर्ववत रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के बसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग है, उपर्युक्त पंक्तियों में कवि युवा पीढ़ी के जीवन से आलस को दूर भगाकर कर्म करने की बात कह रहे हैं, जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके। व्याख्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियां भरना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं एक एक फूल से निद्रा के आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस से सुस्त पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। वे हर युवा वर्ग के भीतर एक नया जोश तथा कार्य करने की उमंग भर देना चाहते हैं। वे मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, ताकि वे अपने जीवन में आए दुखों से साहसपूर्वक पार हो सके तथा प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सके। कवि का यह मानना है कि युवा पीढ़ी अपने आलस्य को दूर हटाकर जब परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त कर सकता है। जो अनंत ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता, अर्थात ईश्वर अनंत है और उसे प्राप्त करने वाला भी अनंत हो जाता है। जो जीवन की वास्तविकता का आनंद उठाते हैं वे खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पा जाते हैं। कवि कहते हैं कि जब तक वो नई पीढ़ी को सही राह का ज्ञान नहीं देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने सभी को जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखकर सुखमय जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उम्मीद है दोस्तों इस कविता का पूरा अर्थ आप सबने समझ लिया होगा और इस कविता के प्रश्न अभ्यास के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, वहां क्लिक करके आप प्रश्न उत्तर जान सकते हैं तथा आई बटन पर भी इसके वीडियो शो हो रहे हैं, उसे भी क्लिक करके इसके ध्वनि पाठ के प्रश्न अभ्यास आप देख सकते हैं, उत्तर को जान सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तथा बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आगे के आने वाले पार्ट के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।